मायरा को बाल सुधार गृह से बचाने के लिए मुक्ति की फ्रेंड सामने आती है और कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लाती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जी हाँ, पुष्पा ने और समाहम वीडियो बनाते वक्त अनजाने में पूरी सच्चाई रिकॉर्ड हो जाती है और यही वीडियो आगे चलकर केस का सबसे बड़ा सबूत बनता है। सच्चाई सामने आते ही अभीरा के होश उड़ जाते हैं। जिस सच को वह ढूंढने की कोशिश कर रही थी वह अचानक उसके सामने होता है। कोर्ट में अभीरा उसी वीडियो के साथ मुक्ति की फ्रेंड को गवाह के तौर पर पेश करती है और वहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। मायरा, जिस पर मर्डर का आरोप लगा था, धीरे धीरे बेगुनाह साबित होने लगती है। लेकिन दोस्तों, हम ये बायरिश आयशियन कहानी इतनी सीधी नहीं है। सीरियल में आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार और इमोशनल होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मेहर के मर्डर का इल्जाम पूरी तरह से मायरा पर डाल दिया जाता है। हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि हर सबूत मायरा के खिलाफ नजर आता है। गार्ड तुरंत बाल सुधार गृह वालों को बुला लेता है और मायरा को जबरदस्ती वहां भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। मायरा का पिछला रिकॉर्ड भी उसके खिलाफ चला जाता है। स्कूल में उसकी शरारतें, प्रैंक और बदमाशियों को बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। लोग यह मानने लगते हैं कि मायरा ऐसा कर सकती है। यही सबसे दर्दनाक मोड़ होता है जब एक मासूम बच्ची को उसके अतीत की वजह से जज किया जाता है। दूसरी तरफ मेहर की चाल पूरी तरह कामयाब होती हुई नजर आती है। मरते मरते भी वह ऐसा जाल बिछा जाती है कि अभीरा और अरमान दोनों एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। उस समय अभीरा के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है अभीरा की असली लड़ाई। अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करके रहेगी। वह फिर से अपनी वकालत शुरू करती है। उसका हर कदम अब सिर्फ एक मकसद के लिए होता है, मायरा को इंसाफ दिलाना। जांच के दौरान अभीरा स्कूल पहुंचती है। वहां उसे मुक्ति मिलती है, जो बताती है कि उस दिन स्कूल लगभग खाली था। लेकिन एक नाम सामने आता है, कोयोएलिन ताहिंद है। मौल यह सुनते ही अभीरा को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। जब अभीरा कोयल से मिलने उसके घर पहुंचती है, तो शुरुआत में कोयल बहुत डरी हुई होती है। वह कुछ भी बताने से कतराती है, लेकिन अभीरा उसे मायरा की हालत के बारे में बताती है। कैसे एक छोटी सी बच्ची को अपराधी बनाकर बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। यहीं से कहानी में इमोशनल टर्न आता है। कोयल का दिल पिघल जाता है। वह सच बताने का फैसला करती है। वह कहती है कि उस दिन उसने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसका फोन रिकॉर्डिंग मोड में था और पूरी घटना कैप्चर हो गई थी। लेकिन डर के कारण वह शायद यह वहां से भाग गई और किसी को कुछ नहीं बताया। अब यह वीडियो बन जाता है सबसे बड़ा गेम चेंजर। अब भीरा उससे विनती करती है कि वह कोर्ट में गवाही दे। कोयल तैयार हो जाती है, लेकिन यहां आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। कोयल के घर वाले इस फैसले के खिलाफ हो जाते हैं। उन्हें डर होता है कि इस केस में शामिल होना उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर भी कोयल अपनी दोस्ती निभाने का फैसला करती है। वह कहती है कि अगर आज वह चुप रही तो एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोर्ट का सीन बेहद इंटेंस होता है। कोयल गवाही देती है और वीडियो पेश किया जाता है। वीडियो में साफ नजर आता है कि मेहर खुद मायरा पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। यानी यह एक हादसा था, मर्डर नहीं। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। मायरा बेगुनाह साबित हो जाती है। अभीरा की जीत होती है। पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। मायरा अपनी मां से लिपटकर रो पड़ती है। लेकिन दोस्तों, असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही सबको लगता है कि कहानी खत्म हो गई, तभी एक और राज सामने आता है। वीडियो का एक और एंगल निकलता है, जिसमें दिखता है कि मेहर अकेली नहीं थी। किसी और शख्स की परछाई वहां मौजूद थी, जो पूरी घटना से पहले और बाद में नजर आती है। यह देखकर अभीरा फिर से चौंक जाती है। कौन है वो शख्स? क्या मेहर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? क्या मायरा को फंसाने के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? इसी बीच मेहर के पिता की एंट्री होती है, अनिताज तंबम, और यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्हें अब सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ बदला मायने रखता है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह इशारा मिलता है कि मेहर के पिता को पहले से ही कुछ सच पता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसे छुपाया। क्या वह इस पूरे खेल के पीछे हैं? क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था?
अब कहानी सिर्फ एक केस नहीं रही बल्कि एक बड़ी साजिश बन चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की सच्चाई, धोखे और बदले का ऐसा खेल देखने को मिलेगा जो सबको हिलाकर रख देगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अभीरा इस नए खतरे का सामना कैसे करती है और क्या वह इस बार भी सच्चाई तक पहुंच पाएगी। आपको क्या लगता है? क्या असली गुनहगार अभी सामने आना बाकी है? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि कहानी अब असली मोड़ पर पहुंच चुकी है।